हेलो, वेलकम टू ऑल। ये ऑपरेशन रिसर्च का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मेशन को हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एक दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम एलपी का फॉर्मेशन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ अ टायर फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ टायर्स T1, T2, T3, 3 different types of chemicals, say C1, C2, C3 are required for production. One T1 tire needs 2 units of C1, 3 units of C3. One T2 tire needs 3 units of C1, 2 units of C2 and 2 units of C3. And one T3 tire needs 5 units of C2 and 4 units of C3. The factory has only stock of 20 units of C1, 25 units of C2 and 30 units of C3. Further, the profit from the sale of one tire T1 is ₹6, one tire T2 is 10 rupees, and of one tire T3 is 8 rupees. Assume that the factory can sell all that it produces. Formulate a linear programming problem to maximize its profits. Okay. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के कुछ वर्किंग्स रूल्स हैं, जहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिनोट देम बाय x1, x2 एंड x3. ओके, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को खोजना होता है कि हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वेरिएबल्स क्या है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टायर फैक्ट्री है वो 3 टाइप्स के टायर्स बना रही है, T1, T2, T3. ओके, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन जो हमारा है उसे हम वेरिएबल्स मानते हैं. तो यहाँ x1, x2 एंड x3 जो है ये हमारे वेरिएबल्स होंगे. तो इसे हम इस टाइप से लिखेंगे. सो सॉल्यूशन तो हमारा यहाँ पे है लेट द फैक्ट्री प्रोड्यूस x1 टायर ऑफ टाइप T1, x2 टायर ऑफ टाइप T2 एंड x3 टायर ऑफ टाइप T3. ओके, तो यहाँ हमारा x1, x2 एंड x3 जो है वो नंबर ऑफ टायर्स ऑफ T1, T2 एंड T3 है. तो ये हमारा 3 वेरिएबल्स हो गया. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो सेट कंप्लीट हो गया. अब जो सेकंड स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, x3 एक्सेट्रा. ओके, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट है या फिर जो हमारा सेल है, कॉस्ट है, क्या है हमें दिया हुआ है. तो अगर प्रॉफिट दिया हो रहता है तो हम उससे मैक्सिमाइज़ करते हैं. मतलब अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मीन्स वो मैक्सिमाइज़ हो. ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें गेन हो. और अगर कॉस्ट दिया हुआ आता है तो हम कहते हैं कि कितने मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें. तो यहाँ हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है. तो प्रॉफिट में क्या है, अगर हम एक टायर को सेल करते हैं तो हमें 6 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. वन टायर T2 अगर हम सेल करते हैं तो उसे हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. और अगर T3 सेल करते हैं तो हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. ओके, तो इस हिसाब से जब हम टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, सो द टोटल प्रॉफिट Z in rupees is given by, तो हम जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, Z. ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज़ करते हैं. तो मैक्सिमम ऑफ Z लिखेंगे. ओके, इज़ इक्वल्स टू व्हाट, चूँकि हमारा यहाँ वेरिएबल x1, x2, x3 है, T1, T2 एंड T3 के करस्पॉन्डिंग. तो C जो है हमें T1 के करस्पॉन्डिंग है, दैट मीन्स 6 इंटू x1 प्लस यहाँ T2 के करस्पॉन्डिंग 10 रुपीज़ है तो 10 इंटू x2 प्लस, और यहाँ हमारा T3 के करस्पॉन्डिंग 8 रुपीज़, तो 8 इंटू x3. ओके, ये है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. ओके, अब हमारा जो भी डेटा दिया हुआ है इसे अब हम एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो दैट
हमें जो भी कैलकुलेशन या हमें कंस्ट्रेंट्स जो भी बनाने हैं वो भी हम इजीली बना सकें। तो यहाँ पे हमने टेबल जो है बना लिया है। तो इस टेबल की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे इस टेबल की हेल्प से हमें ये कंस्ट्रेंट्स को बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था। ये तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स है, C1, C2, C3 आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। सो 1 T1 टायर नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ C1। सो दैट मीन्स T1 टायर को कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ C1। तो 2 यूनिट्स ऑफ C1 तो यहाँ हमारे 2 हो जाएगा। फिर 3 यूनिट्स ऑफ C3। सो C3 में हम 3 यूनिट्स ऑफ C3। अब क्योंकि यहाँ पे C2 की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो मतलब T1 को C2 केमिकल की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ हम 0 कर देंगे। सिमिलरली T2 टायर के लिए हम देखेंगे, T2 टायर नीड्स 3 यूनिट्स ऑफ C1। सो यहाँ 3 यूनिट्स ऑफ C1, 2 यूनिट्स ऑफ C2 एंड 2 यूनिट्स ऑफ C3। तो यहाँ भी हमारा 2 एंड 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे T3 टायर नीड्स 5 यूनिट्स ऑफ C2 एंड 4 यूनिट्स ऑफ C3। सो 5 यूनिट्स ऑफ C2 एंड 4 यूनिट्स ऑफ C3। एंड क्योंकि यहाँ केमिकल C1 की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ओके, अब उसके आगे क्या दिया है, द फैक्ट्री हैज़ ओनली स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ C1, 25 यूनिट्स ऑफ C2 एंड 30 यूनिट्स ऑफ C3। दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ केमिकल C1 हमारे पास अवेलेबल है 20 यूनिट्स। ओके, एंड 25 यूनिट्स ऑफ C2 एंड 30 यूनिट्स ऑफ C3। सो दैट मीन्स यहाँ हमारा 25 एंड 30 यूनिट्स ऑफ C3। ओके, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। हमें प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टायर T1 इज़ 6 रुपीज़, T2 इज़ 10 रुपीज़ एंड T3 इज़ 8 रुपीज़। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। ओके, तो हमारा ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टेबल की हेल्प से हम आगे के कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ केमिकल C1 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायरमेंट होगा हमें, तो यहाँ पे हमें केमिकल C1 की कितने रिक्वायरमेंट्स है। T1 टायर को बनाने में चाहिए 2 यूनिट्स, T2 टायर को बनाने में 3 यूनिट्स चाहिए और T3 में हमें C1 केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 ऑफ X1 प्लस 3 ऑफ X2 एंड 0 ऑफ X3। सो दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स हैं। ओके, सो इसके आगे अब क्योंकि हमारा ये जो स्टॉक है वो हमारे 20 ही अवेलेबल है, ठीक है, तो इसके आगे का कंस्ट्रेंट हम, तो यहाँ पे सिंस द फैक्ट्री हैज़ अ स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स, मतलब केमिकल C1 जो हमारा अवेलेबल है वो 20 ही है। अब हमें 20 में ही जितना हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो कंस्ट्रेंट हमारा बनेगा वो क्या होगा, 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20। सिमिलरली हम केमिकल C2 एंड C3 के बारे में भी वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली सिमिलरली कंसीडरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ केमिकल C2 एंड C3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये 0 है तो हमारा 2x2 प्लस 5x3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 25। सो दिस इम्प्लाइज 2x2 प्लस 5x3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 25। एंड केमिकल C3 के लिए 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 30। एंड इसके लिए हमारा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल्स टू 30। ओके, तो
ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ हो गया। सिंस द अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देख लिया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ लीनियर इक्वेशंस इन इक्वेशंस और इक्वेशंस। ओके, तो हमने कंस्ट्रेंट्स भी बना लिए। अब क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो हमारा नॉन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे या तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ अमाउंट में वो प्रोड्यूस होगा। सो इस वजह से वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। Since the factory cannot produce negative quantities, okay, hence the linear programming problem formulated from the given problem। यहाँ पे हमें जो नेगेटिव है, इसलिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, दैट मीन्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनेगा वो हमारा बनेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज़ मैक्सिमम ऑफ z 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। तो ये हो जाएगा 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स और हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में फर्स्ट क्या है, ये 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 20। 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 20। फिर 2x2 प्लस 5x3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 25। 2x2 प्लस 5x3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 25 and 3x1 plus 2x2 plus 4x3 is less than equals to 30. So 3x1 plus 2x2 plus 4x3 is less than equals to 30. ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो गया। अब हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ से लिखेंगे एंड the non-negative restrictions। ओके, तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में हमारा है जो हमारा जो भी वेरिएबल है x1 x2 एंड x3। ओके, x1 x2 एंड x3 जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव है। दैट मीन्स तीनों ही हमारे नॉन नेगेटिव है, या तो ज़ीरो हैं या फिर ज़ीरो से बड़े हैं, वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, हम मतलब हमारा जो भी टायर हम बना रहे हैं वो या तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, दैट मीन्स ज़ीरो प्रोडक्शन, या तो फिर वो कुछ अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन होगा 1 2 3 या फिर कुछ भी, वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता इन आवर रियल लाइफ। ओके, सो ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Okay, thank you. If you have any query, then you can comment down below. Thank you.